नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं हिंदी कक्षा 9 पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जो उनका एक संस्मरण है, एक आत्मकथा का अंश है। हरिवंश राय बच्चन, उनका जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था। आप हरिवंश राय बच्चन के बारे में तो जानते ही होंगे कि वह फिल्म क्षेत्र के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हिंदी साहित्य में उनका नाम सुप्रसिद्ध है। उन्होंने विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं। आकाशवाणी और अन्य स्थलों पर भी सेवाएं दी हैं। प्रारंभिक नौकरी उन्होंने पायोनियर प्रेस में की थी। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि। उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, एकांत संगीत आदि। उनकी एकमात्र कृति मधुशाला, इसके द्वारा ही उनका नाम अमर हो गया है। उनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है, जिसके शीर्षक हैं क्या बोलूं क्या याद करूं, निड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो उनकी आत्मकथाओं आपको लाइब्रेरी में से मिलेगी, तो आप पढ़िएगा। मेरी बीमारी श्यामा ने ली ये आत्मकथांश है, जो क्या बोलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। हरिवंश राय जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा जी की बीमारी उनकी खुद की न होकर हरिवंश राय जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को भी प्रकट करता है। बच्चन जी हमेशा बीमार रहते थे, किंतु वे कहते थे अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से मैं नहीं हूँ। दुलराना अर्थात लाड़ प्यार करना। वह निर्भय हमेशा रहा करते थे। उन्होंने गांधी जी के एक लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी ही हैं। लेखक और आगे सोचते हैं, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। मतलब कि गरीब लोग हैं, उसे हर रोज कमाई करनी होती है, तभी उनका पेट भरता है। इसलिए अगर वह उसे अपने पीछे लगाने लगे तो वह परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए उन्हें अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि वे छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द में कभी खाट पर न लेटते थे। बहुत तेज बुखार में भी अपनी रात की ट्यूशनों पर जाते थे। बुखार की गर्मी में भी या तेजी से और जोर से पढ़ाते थे। एक तरफ आग, जिससे उनकी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर ढलता। एक तरह की भट्ठी में उनके विचार, भाव, कल्पनाओं उबलकर उच्छलित करती। मतलब ऐसे समय में भी बच्चन जी सुंदर रूप से लिखते थे और तेजी से लिखते थे। बुखार उन्हें बाधा नहीं बना सकता था। वह उन्हें सब तरह से सहायक और प्रेरक तथा प्रोत्साहक लगता। 2 चट्टानें
कि सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टानें प्लूरिसी में लिखी थी। प्लूरिसी मतलब फेफड़ों में पानी भर जाना, तो उन्हें फेफड़ों में पानी भर गया था, फिर भी वह बड़ी तेजी से लिखा करते थे। उन्होंने और लिखा है, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। तो बच्चन जी ने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे, मतलब वह काम बुखार में भी, तेज बुखार में भी वह काम किया करते थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए उनका बुखार भाग जाता था। हरिवंश राय जी को अक्सर बुखार रहा करता था, फिर भी वह स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन पढ़ाते थे और लेखन कार्य भी तेजी से किया करते थे। कोई उनका बदन छूकर कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो हरिवंश राय पट से जवाब देते, है, बुखार है और मैं भी हूँ। पर यह बुखार मामूली न था, वह करीब 6 महीने चला। उन्हें महीनों तक झकझोर रहा था। कई बार सुबह नहीं होता तो शाम को 101-102 के बीच रहता। कमजोरी बढ़ती जाती, कभी धीमी खांसी भी रहती। उन्हें लगता शायद तपेदिक हो गया है। तपेदिक मतलब क्षय की बीमारी। एलोपैथी का इलाज उनके शक्ति के बाहर लगता था। श्यामा भी बीमार थी, लेकिन बच्चन जी की बीमारी की चिंता के कारण वह मानो स्वस्थ हो ऐसा आचरण किया करती थी, ऐसा दिखावा करती थी। इसीलिए बच्चन को लगता शायद मैं बीमार हूँ, इसीलिए श्यामा स्वस्थ है। जो पिछले 6 महीनों से ज्वरग्रस्त थी, वह तो सामान्य रूप से सभी कार्य किया करती थी। एक दिन श्यामा ने बच्चन जी के दर्द को देखकर, उनके बुखार को देखकर कहा, डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपना परीक्षण कराए। बच्चन जी उसे टाल रहे थे, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी कभी न चुकने वाला अस्त्र, यानी ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए कहा, आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तब तक खाना नहीं खाएगी। तब बच्चन जी को उनकी बात माननी पड़ी। डॉक्टर ने कह दिया कि क्षय हुआ है। डॉक्टर ने दवा की पर्ची दी और आराम करने को कहा। तो बच्चन जी के लिए आराम तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह अगर आराम करे तो घर का खर्चा कैसे निकल सकता था। इसीलिए बीमारी में भी ज़्यादा बुखार रहता था, फिर भी वह काम किया करते थे, आराम नहीं करते थे। इससे बच्चन जी चिंतित हुए, सोचने लगे, क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने दिनों के लिए ही आया था? क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा है? वैधव्य के बारे में सोचकर वह बहुत चिंतित रहा करते थे। उन्हें खुद की चिंता नहीं थी, ज़्यादातर श्यामा की चिंता थी कि मेरे जाने के बाद श्यामा क्या करेगी। श्यामा और साथ में परिवार की, माता पिता की भी चिंता रहती थी। इसीलिए उन्हें मरने से पहले जीना बहुत कठिन लग रहा था। वह सोचते थे, आराम का अर्थ है ट्यूशन छोड़ना, स्कूल से छुट्टी लेना, तो फिर घर खर्च कैसे चलेगा। उनके भाई, जिसका नाम है शालिग्राम, उनकी तनख्वाह भी इतनी नहीं थी कि घर खर्च निकाल सके। अगर भाई की यानी शालिग्राम की बदली भी हो सकती है, तब वह पैसे घर नहीं भेज सकते। दवाइयाँ भी बहुत महंगी है, कहाँ से आएगी। किताबों की आमदनी भी अनिश्चित है, कर्ज भी चढ़ा हुआ है। बीमारी के बारे में जब श्यामा, शालिग्राम और माता पिता ने सुना तो पहले तो कांप उठे, लेकिन बाद में संभल गए। पिता ने तो कह दिया कि घर बेचकर भी इलाज करवाएंगे, लेकिन लेखक यह नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी का शरण स्थल, जो उनका घर है, वह बिक जाए। इसीलिए वह ज़्यादा चिंतित रहते थे। बच्चन जी ने टैक्स सोसाइटी से कर्ज लिया था। अन्य मित्रों का भी कर्ज उनके सर पर चढ़ा हुआ था। उनका कर्ज उतारने की चिंता भी उन्हें सताती रहती थी। तो यही चिंता के कारण उनका बुखार उतरता ही नहीं था, वह बुखार से मुक्त नहीं होते थे। इसीलिए एक बार तो उनकी चिंता को देखकर श्यामा ने कह दिया
कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। श्यामा की यह बात सुनकर बच्चन जी सोचने लगे, अब तो मुझे श्यामा के लिए जीना चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरा कर्ज उतारे ऐसा जघन्य अपराधी मैं नहीं बन सकता। उन्होंने जीने का रास्ता खोज दिया और उन्होंने चिंता छोड़ दी और वह डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास गए, किंतु इनका इलाज बहुत महंगा था, उनका बटवा भी खाली हो गया था। इसीलिए उन्होंने एक बार डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब, आपका इलाज तो बहुत महंगा है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। तभी तुरंत ही डॉक्टर ने अपना मुंह फाट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। यह वाक्य बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। चुनौती से हमेशा उन्हें बल मिलता है। ये जाओ मरो शब्दों से लेखक को बल मिला, शक्ति का संचय हुआ। बाद में उन्होंने सोचा कि कौन सा इलाज किया जाए, एलोपैथी या कुएं के पानी का। सोचते हुए वह मुक्ता प्रसाद के पास गए और मुक्ता प्रसाद के लुई कुएं के पानी का इलाज शुरू कर दिया, जिसमें ठंडे पानी के टब में बैठकर सीट्स बात लेने का विधान था। कुएं के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भिगे हुए चने, गेहूं आदि पर रहना था। कोई ज़्यादा खर्च नहीं था, जो उनकी स्थिति के अनुसार था। जबकि एलोपैथी में क्षय में रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था और बहुत रूप से उन्हें आराम करना था। इसीलिए उन्होंने अपने स्थिति के अनुकूल ऐसे लुई कुएं का पानी का इलाज शुरू किया। इनमें कोई कामकाज नहीं करना था, कामकाज साधारण रूप से किए जाना था। इसीलिए बच्चन जी स्कूल भी जाने लगे। श्यामा ने इसका कोई विरोध नहीं किया और प्रतिदिन सेवा सहयोग करती रही। श्यामा की सेवा से बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बच्चन जी की इच्छा बल से वह स्वस्थ होते गए, पर सेवा करते करते श्यामा जी बीमार पड़ी। उन्होंने खाट पकड़ी और फिर वे कभी न उठ पाए। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। इस तरह श्यामा जी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बाद में उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। उनकी जो रचनाएं थी, इनके कारण वह दृढ़ मनोबल के थे। उन्होंने कहा है, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन ने कोशिश हमेशा की और वह जीत गए। यही कोशिश में कभी वह हारे नहीं। लेकिन उनकी पत्नी श्यामा ने उनकी बीमारी ले ली मानो, और वह स्वर्ग सिधार गई। बाद में कहा गया है कि उनकी दूसरी पत्नी जो बच्चन अमिताभ बच्चन की पत्नी माता यानी तेजी बच्चन, उनके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी निभाई। आगे देखते हैं शब्दार्थ। दुलराना यानी लाड़ प्यार करना। तो बच्चन जी अपनी बीमारी को लाड़ प्यार नहीं करते थे, मतलब कि बीमारी में भी हमेशा काम किया करते थे, अपना फर्ज निभाया करते थे। भरे बुट यानी बहुत तेज, उनका बुखार भरे बुट था यानी बहुत तेज रहता था। हरमजदगी यानी हरामीपन। कहा गया है कि बीमारी ये अमीरों की हरमजदगी है यानी हरामीपन है। गरीबों को अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। अदबदाकर जबरदस्ती, जबरदस्ती भी वह लिखा करते थे। हस्त मामूल नित्य नियम के अनुसार,
नित्य नियम के अनुसार लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन जी नियम के अनुसार लिखते थे, कभी वह इससे पीछा नहीं छुड़ाते थे। प्लूरिसी, फेफड़ों में पानी भर जाना। परवाना, आज्ञापत्र, जघन्य यानी बहुत बुरा। जब वह बीमार थे और बहुत चिंता कर रहे थे और उनकी पत्नी ने कह दिया कि आपके मरने के बाद भी मैं आपका कर्ज उतार दूंगा, तभी उन्हें बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगे कि ऐसा जघन्य अपराध मैं नहीं कर सकता। अदायगी यानी पैसे चुकाना। साख यानी इज्जत, वह अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा करते थे। मुहावरे हैं, झकझोर देना, विचलित कर देना, बूते से बाहर होना, शक्ति के परे होना। तो ये एलोपैथी इलाज उनकी शक्ति से बाहर था, क्योंकि एलोपैथी इलाज में सिर्फ आराम ही आराम करना था और दवाई भी महंगी थी। इसी कारण उन्होंने ये एलोपैथी इलाज बंद कर दिया और कुएं के पानी का इलाज शुरू किया। पीछे लगाना, अपने को परेशानी में डालना। लकवासा मार जाना, स्तब्ध रह जाना। जब परिवार को पता चला कि उन्हें क्षय हुआ है, तो इसे सुनकर, इस बीमारी के बारे में सुनकर, तो पूरा परिवार, उनके माता पिता को मानो लकवासा मार गया। शाख जाना, प्रतिष्ठा की हानि होना। कील देना, स्थान से न हटने देना। महंगी कीमत चुकाना, भारी हानि उठाना। टाल मटोल करना यानी आनाकानी करना। हरिवंश राय जी सिर्फ अपना काम ही किया करते थे, ट्यूशन करना, स्कूल में पढ़ाने जाना, रात भर लिखते रहना, कविता या लिखना। तो इसीलिए यही काम के कारण वह डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो उनका टालम टोल करना, आनाकानी करना बंद हो गया और वह बाद में धीरे धीरे स्वस्थ होते गए। आपको ये मुहावरे जिसके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग भी करना है। साथ में स्वाध्याय के प्रश्न भी लिखने हैं। स्वाध्याय के प्रश्न बड़े सोच समझ कर लिखिएगा। पाठ एक नहीं 2 बार पढ़िएगा, जिसके कारण उनकी ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए। उनके जो आत्मकथा है, जो 4 भाग में, 4 हिस्से में बटी हुई है, तो ये लाइब्रेरी में से आपको पढ़ना है, जिसके कारण आप हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अस्तु।